देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। नमस्कार दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर की कही जाने वाली नगरी बंगाल, जहाँ की ममता की क्या बात करें कि आज उनकी क्षमता इतनी कम हो गई है कि उनके पास अपनी बचे कुचे विधायक भी नहीं रह पा रहे हैं। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। कोई कह रहा है कि ममता बनर्जी हमें थ्रेट करती थी, परेशान करती थी जब वो सत्ता में थी। आज वो दिन आ गए हैं, ममता जो कभी राज करती थी, जिन्होंने कम्युनिस्टों का गढ़ तोड़ के जो आई थी, कि अब उनके पास वो मैंडेट नहीं है, वो उतने लोग भी नहीं बच पा रहे हैं विधानसभा में कि वो कह पाएँ कि हम एक पार्टी हैं। किसके क्या क्या कारण है? ये केवल उस अभिषेक बनर्जी, या फिर कुछ और, या पीछे से कोई खेल चल रहा है? इसी मामले को गंभीरता से जानेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर दुर्गेश पाठक, जो कि एक सीनियर मीडिया एनालिस्ट हैं, वरिष्ठ मीडिया विशेषज्ञ। सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको सर? हाँ, आवाज आ रही है अंकित सर आपकी। सर सबसे पहला सवाल सर, कभी गढ़ कहे जाने वाले बंगाल, ममता का गढ़ कहे जाने वाले बंगाल, जो कहते थे कि बंगाल नहीं जीत सकते, नहीं कैप्चर कर सकते, वहाँ ममता ने पूरा का पूरा वर्चस्व बना के रखा हुआ है, आज क्या स्थिति हो गई सर? और सर ऐसा क्यों, क्या हुआ कि बचे कुछ एमएलए भी छोड़ के जाने को तैयार हैं अब? देखिए, कोई भी जो राष्ट्र है वो अपनी अ, संस्कृति पे आधारित होता है। और बंगाल अगर देखा जाए तो आजादी के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी जीत बीजेपी को हासिल हुई है। और ये मतलब एक बहुत बड़ा उदाहरण है, ये बहुत बड़ी सीख भी है। इससे जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिसमें टीएमसी भी है, वो टीएमसी कोई ऐसी पार्टी नहीं है, नेशनल पार्टी, जिसमें आप ये सोचे कि बहुत कुछ उसने बदल दिया है। हाँ, एक दौर था जिस दौर में इस तरह की जो ओछी राजनीति करके उन्होंने अपनी सरकार बनाई और फिर अपने झूठे वादों के तहत लंबे समय तक चलाया। लेकिन अब चूंकि देखिए आप उनकी पार्टी की हालत, जैसा आपने पूछा ऐसा क्यों हो रहा है, पहले तो उनकी पार्टी में इतनी बुरी उनकी हार झेलनी पड़ी उनकी पार्टी को। और अब इतने मतलब इतनी बड़ी संख्या में विधायक जो है वो छितर बितर हो रहे हैं, वो छोड़ के भाग रहे हैं। इसका मतलब एक कहीं ना कहीं जिसको आप देखते हैं घर वापसी का एक मुद्दा दिखाई पड़ता है, जिसमें लोगों को अब उनकी विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। उनको दिख गया कि राष्ट्र विरोधी विचारधारा का ये एक तरीके से समर्थन करती हैं और इसलिए अब उनसे दूर भागना है। अब लोगों को राष्ट्रवाद का जो महत्व है और अपने राष्ट्र के प्रति प्यार है, वो लोगों को महसूस हो रहा है और सभी को होना भी चाहिए। अगर कोई संस्कृति के साथ और संस्कारों के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसकी राजनीति क्या, उसका घर भी नहीं चलेगा। वो एकदम, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। पार्टी चलाना तो बहुत मुश्किल काम है, वो अपना घर भी नहीं संभाल पाएगा अगर वो राष्ट्र के विरोध में कोई काम करेगा तो। सर पहले जब मुकुल रॉय ने पार्टी छोड़ी, उन्होंने भी अभिषेक बनर्जी को कारण बताया। अभी ऋतुपाता बनर्जी ने भी जब पार्टी छोड़े, वो भी यही अभिषेक बनर्जी को कारण बताया जा रहा है। तो क्या सर अभिषेक बनर्जी क्या संजय गांधी बनते जा रहे हैं क्या टीएमसी के? जाहिर सी बात है, सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। तो संजय गांधी बनते जा रहे हैं, बल्कि उससे बुरी हालत हमें तो दिख रही है। अगर कोई अराजक व्यक्ति है किसी पार्टी में तो पूरी पार्टी को नष्ट कर देता है। वो आपको सभी प्रदेशों में इस तरह के एक आध ऐसे उदाहरण हैं जो छोटी राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं और वो बिल्कुल बरसाती मेढक की तरह ऊपर आते हैं और बरसात के बाद फिर वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर लंबे समय तक किसी राष्ट्र, किसी देश और प्रदेश को चलाना है तो इस तरह के नेताओं को बैन कर देना चाहिए, जो राष्ट्र के विरोध में गतिविधियां चलाने का प्रयास करें। आप अभिषेक बनर्जी या इस तरह के तमाम नेताओं को देखिए तो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में हमेशा आपको शामिल पाए जाएंगे। तो अगर वो, मुझे नहीं लगता है कि ऐसे लोगों को बहुत सपोर्ट करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, अब क्या टीएमसी का भविष्य आपको क्या लग रहा है? क्या बचे कुछ जो सांसद हैं 16, 18, 20, वो भी जाएंगे, टूटेंगे, या वही मतलब वही हाल होगा जैसे उद्धव ठाकरे का हुआ था? बिल्कुल वही फार्मूला वही है, मुझे तो लग रहा है उसी तरह का फार्मूला जो है वो कॉपी होता दिख रहा है। और उसको जब भी मैंने बताया ना कि उसमें जो राष्ट्र है वो सर्वोपरि है, उसी को ध्यान में रखते हुए पार्टी का पूरा कहीं ना कहीं दाहिने बाएं विलय करेंगे। और ये कोई बहुत ऐसा नया मुद्दा नहीं है, ऐसा पहले भी कई बार कई पार्टियों में देखा जा चुका है। तो ये जो तमाम सारे नेता बिखर के गए हैं, वो अपना रास्ता सही रूप से चुनेंगे। अभी उनके रास्ते डिसाइड तो हुए नहीं है, ना पार्टी डिसाइड किया उन्होंने कि हम किस पार्टी में जा रहे हैं और किस तरह से। हाँ, उन्होंने अपना
नेता विरोधी दल ऋतव्रता बनर्जी को डिसाइड किया है और वो चीजें मीडिया में आ रही हैं। तो देखिए आप लोग के माध्यम से कितनी सच्चाई निकल के सामने आती है। ऐसा होगा। अभी कुछ समय पहले हमने देखा अभिषेक बनर्जी पे हमला हुआ, पथराव हुए, अंडे फेंके गए और पब्लिक उन पे जुट गई, मारने पीटने लगी। वो किसी तरीके से बच के निकले, हेलमेट पहन के भागे। लेकिन वो बाद में आके मीडिया में बयान देते हैं कि ये सब भारतीय जनता पार्टी करा रही है, जबकि भारतीय जनता नहीं पार्टी ऐसा शुभेंदु अधिकारी ये कहते हैं कि ये तो जनता का आक्रोश था, निकल रहा है आप लोग पे, और मैं वो इसकी जो है जांच के तो आदेश दे रहा हूँ। देखिए अब किसी के साथ मारपीट होना और किसी के साथ में अंडे फेंका जाना, ये व्यक्तिगत रूप से इसका मतलब उनका चेहरा कोई देखना पसंद नहीं करता, तब उनके ऊपर अंडे फेंक रहा है। और या उनको उनके साथ मारपीट कर रहा है तो उनका व्यक्तिगत झगड़ा है, वो किसी पार्टी का नहीं हो सकता। इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इतनी छोटी पार्टी नहीं है कि इतने इस तरह के जो बहुत मतलब जिनकी मानसिकता विकसित ही नहीं है उनके ऊपर इस तरह के मतलब आरोप लगे कि उनके ऊपर हमला कराया जा रहा है, वो भी अंडों का। तो इतना भारतीय जनता पार्टी इतनी कोई छोटी पार्टी नहीं है। ये तो अपने आप में बिल्कुल ऐसे ही लोग समझते हैं कि ये झूठ है और फ्रॉड है, इससे कोई मतलब नहीं। पहले आपने जनता ने देखा हो, अस्वीकार किया है उनको, जनता ने अस्वीकार किया, उनको दिखाई पड़ना चाहिए। पहले तो जब चुनाव हुआ तब दिखाई पड़ना चाहिए, और उसके बाद में उनकी व्यक्तिगत कोई साजिश रंजिश या कुछ उन्होंने झूठे वादे किए होंगे जो पूरा नहीं कर पाए होंगे, जिससे उन्हें अंडों और तमाम सारे उसका सामना करना पड़ रहा है। तो डॉक्टर साहब, लेकिन पहले आप देखिए जब इंडिया अलायंस की मीटिंग हुआ करती थी, या कभी कुछ बंगाल कभी सेंटर पॉइंट या मीटिंग होती थी, तो ममता बनर्जी राहुल गांधी को अपने शर्तों पर बैठाती थी। आज हालात ये हैं कि उनके मुंह से ये निकल रहा है कि राहुल जी ने मुझे फ़ोन किया, राहुल जी मेरा बहुत, मैं राहुल जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ, राहुल जी मेरा बहुत ध्यान रख रहे हैं। क्या सर ये इंडिया अलायंस में भी शिफ्ट आ रहा है, पावर सेंटर शिफ्ट आ रहा है? अभी इंडिया अलायंस तो कहीं इस्टेब्लिश मोड में दिखाई नहीं पड़ती, आप स्वयं देख सकते हैं। अभी इंडिया अलायंस को बहुत बड़े अलायंस की जरूरत है, और वो पहले अपने अलायंस को समझे और उसमें जहां कहाँ पर गैप है उनको ठीक करे। मुझे नहीं लगता है कि इसमें राहुल जी बहुत क्लियर, राहुल जी के सारे बयान को इकट्ठा करिए तो आपको कोई स्टोरी लाइन नहीं दिखाई पड़ेगी, कोई कहानी ऐसी नहीं, या कोई ऐसा मुद्दा नहीं दिखाई पड़ेगा। कोई ना कोई उसमें उथल पुथल रहती है, कभी कुछ बोल देना कभी कुछ बोल देना। तो इससे अलायंस का मतलब होता है एक विचारधारा को सब लोग मिलकर एक साथ लेके चलेंगे। तो वो अलायंस तो अभी तक दिखाई नहीं पड़ा, तो मुझे लगता है अलायंस की बात ही खत्म हो जाती है। अब रही बात ये कि टीएमसी और कांग्रेस की, तो ममता दीदी तो हमेशा अपना इधर बात करती हैं उधर पीछे भाग जाती हैं। तो मुझे लगता है नहीं कि वो कोई बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। ममता दीदी की भी अब राजनीति एकदम आप खत्म समझिए। अब जो और जो बंगाल है, जो कलकत्ता है, बंगाल है, एक तरीके से आजादी के समय से ही प्रबुद्धों का गढ़ रहा है, या उससे पहले से। तो इसलिए वो लंबे समय तक उन्होंने अपना पारी खेल ली। अब मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की कोई जरूरत है, उनका समय खत्म हो चुका है। अब नए जो अवसर तलाशने की कोशिश वो कहीं और करें, यहाँ उनके लिए कोई अवसर अब नहीं है फिलहाल। सर आखिरी के दो सवाल लगातार आप पहले। देख रहे हैं अस्वीकारता हो रही है, लोग निग्लेक्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि भाई आप मतलब पार्टी के साथ विद्रोह हो रहा है, मारपीट हो रही है। इसका मतलब उनको समझ जाना चाहिए, वो थोड़े दिन के लिए वो संन्यास लें फिलहाल, और एनालाइज करें कि पार्टी कैसे चलाना है। सर आखिरी के दो सवाल, पहला, जब रिजल्ट आया, जनता का मैंडेट आया और पता चला कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है बंगाल में, उसके बाद सबसे पहले मिलने पहुंची अखिलेश यादव ममता दीदी से। उसके बाद ममता दीदी ने बयान भी दिया कि अब सारी उम्मीद केवल अखिलेश यादव से है, और 2027 का चुनाव सर एकदम सर पे है उत्तर प्रदेश में। तो क्या लग रहा है, कुछ उम्मीद है, या अखिलेश यादव पे ही सब डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, या कुछ थर्ड फ्रंट क्रिएट हो रहा है जैसे 2004-5 ऐसा में हुआ कुछ करता नहीं था? है। अखिलेश, देखिए अखिलेश यादव जी अभी बंगाल से पहले बिहार भी गए थे, और बिहार में उनका यहाँ पर यूपी बॉर्डर के तमाम सारे ऐसे खेसारी लाल एक भोजपुरी एक्टर हैं जिनकी रैली में वो सपोर्ट करने के लिए गए थे बतौर समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में। वो बुरी तरह से वो लड़का हार गया, उसका जो फिल्मी कैरियर है वो भी डैमेज हो गया, उसके बाद में उसको काम मिलना बंद हो गया है। तो ये बड़ी विसंगत परिस्थितियां हैं। जब तक ये लोग राष्ट्र विरोधी उसमें रहेंगे तब तक ये इनकी हर जगह है। उसके बाद ये बंगाल गए तो बंगाल का भी आपने रिजल्ट देख लिया। तो मुझे लगता है कि वही उसी तरह की परिस्थितियां 2027 में भी है। हाँ ये जरूर है, कुछ अपने विधायक जो टूट फूट के जा रहे हैं उनको संभालें, उसी में जोर लगाएं तो ज्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि वो बंगाल में कुछ चेंज कर देंगे। अब संभव नहीं है, वो बहुत दूर हो चुकी है स्थितियां, चाहे बंगाल की हो
बिहार में भी बल्कि ये ना जाया करें तो ज्यादा बेहतर है, जाते हैं तो और स्थिति खराब हो जाती है। हो सकता है वो लड़का कुछ ज्यादा वोट पाता या जीत जाता, वो भी हार गया। तो इस तरह से मुझे लगता नहीं कि ये, बल्कि किसी का राजनीतिक करियर खराब हो जाता है इन लोग के जाने से। आप अगर पुराना देख लें तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ कर पाएंगे। आखिरी सवाल सर, अभिषेक बनर्जी का इंडिविजुअल पॉलिटिकल कैरियर अब आप क्या देख रहे हैं सर? युवा हैं, लड़के हैं, भी नए हैं, जवान हैं, टीएमसी हाथ में है, अभी भी कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं मेजर अपोनेंट पार्टी है बंगाल में। तो आप क्या देख रहे हैं, वो कैसे लेके जाएंगे टीएमसी को? अभी हालात नाजुक है पार्टी के सर। मुझे लगता है कि अगर दोबारा चुनाव लड़ना है तो सबसे पहले इन सबको ट्रेनिंग में भेज दिया जाए। पहले तो इनको जो है वो कहीं पर ऐसा विपश्यना वगैरह जैसे केंद्र हैं वहां पर इनको भेज दिया जाए ताकि इनका रिवाइवल हो, इनकी बौद्धिक क्षमता बढ़े, ये राष्ट्र के विरोध में सोचना बंद करें। पहले तो सबसे पहले इनको लगता है कि राष्ट्र विरोधी जो हम सोच रखेंगे उससे हमें कुछ वोट मिल जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पर लोग देख रहे हैं कि सबको जो भारतीय जनता पार्टी जिसने विश्व की एक बड़ी पार्टी बनके उभर के आई है, तो वो सबके लिए एक समान रूप से, ना वो मुसलमानों को भगा रही है, ना वो किसी का नुकसान कर रही है, सिर्फ क्राइम को रोक करके लोगों को सुविधाएं पहुंचाने का काम कर रही है पार्टी। तो अब इन लोगों को सबसे पहले यही सोचना होगा कि पहले इनकी ट्रेनिंग हो। जैसे किसी सरकारी अफसर की, आईएएस की, पीसीएस की कुछ चंद दिनों की ऐसी ट्रेनिंग होती है कि भाई आपको फील्ड में जाके काम कैसे करना है। इनको ऐसे ही कुछ पैसे लेकर के पार्टी में और टिकट देके उतार दिया, गलती से एक आध बार जीत भी गए, उससे राजनीति नहीं चलती है। राजनीति में समाज के लिए कैसे काम करना है, कैसे राष्ट्र के लिए काम करना है, ये सिखाया जाता है। और इस तरह की ट्रेनिंग भारतीय जनता पार्टी में होगी तो हमें लगता है, अगर इन लोग को, मैं ये भी कहूंगा क्योंकि मेरे लिए कहना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, तो मैं ये भी कहूंगा अगर इन लोग को सीखना है तो पहले भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में रह करके, समझ करके किसी से ट्रेनिंग लें कि कैसे राष्ट्र की, देश की और जनता की सेवा करनी है। खाली हम विरोधी दल में किसी में बैठ करके और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल हो जाएं, उससे नहीं राजनीति चलती है। ये मेरा अपना यही मानना है। इसलिए इनका करियर अब खत्म है, पहले ट्रेनिंग लें तब राजनीति करें। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद सर, आपने हम लोग को समय दिया अपना। तो दोस्तों ये था बंगाल का गणित। अब कहानी खत्म होने की कगार पे है। आप कहिए टीएमसी की या क्या होगा, किसी को कुछ नहीं पता। जानने के लिए बने रहिएगा न्यूज़ 7 हिंदी के साथ। मैं अंकित सिन्हा। HERO हीरो। पापा ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरो टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D TMT, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबल भी।